21 जून को हम लोग अहमदाबाद से निकले, ऐसा प्लान बना। और पहले का जो पैकिंग हुआ था वो उसका आना कैंसिल हुआ, तो मैंने सब अनपैक कर दिया था, बैग और वो सब। तो फिर से एक दिन में सारा पैकिंग किया और 21 तारीख सुबह 8 बजे मैंने अपनी राइड अहमदाबाद से शुरू की। और अहमदाबाद से निकलने के बाद चंडीगढ़ हमारे एक दोस्त है दीपक धीमान करके, जो अहमदाबाद में पहले रहते थे, तो वो हमारी वेट कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे निकले उसी दिन से, हमारे लिए चंडीगढ़ में सब बुकिंग और वो सब करके रखा था उन्होंने। एक्चुअली चंडीगढ़ तो 2 ही दिन रुकने का प्लान था, बट उनका हमारे ऊपर इतना प्यार था कि वो नहीं माने हम, और हमको 2 की जगह पे 4 दिन चंडीगढ़ में रोक लिया। और सॉरी, लाइट बंद हो गई है, तो 4 दिन फिर चंडीगढ़ रुके हम लोग। तब हमने बाइक में मोबाइल चार्जर लगवाया, फिर ऑयल चेंज करवाना था, थोड़ा बहुत गैरेज का काम बचा हुआ था, तो वो सब हमने चंडीगढ़ में ख़त्म किया। उसके बाद हम लोग निकले, श्रीनगर वाले रूट से हम लोग पहुंचने वाले थे। तो उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए थे। और फिर पहले दिन हम लोग माधोपुर रुके चंडीगढ़ से निकल के, और फिर दूसरे दिन हम लोग माधोपुर से निकल के श्रीनगर पहुंचे। बट माधोपुर से श्रीनगर के बीच में पुलवामा आता है, और पुलवामा से पहले करीब 8-10 किलोमीटर पहले हम लोग एक जगह पे चाय पीने के लिए रुके थे। डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, पर उतना याद है कि था पाकिस्तान कोई और कंट्री के साथ खेल रहा था, और इंडिया का भी सेम डे एक मैच था, वर्ल्ड कप चल रहा था उस टाइम पे। तो हम लोग वो देख रहे थे कहीं पे रुक के चाय की टपरी पे। तो वहाँ पे कुछ हो गया था हमारा, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता है वहाँ पे क्या हुआ था हमारे साथ, और कुछ झगड़ा जैसा हो गया था छोटा सा, पर मैं ये नहीं बता सकता यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ये स्किप कर रहा हूँ। और फिर पुलवामा हमने क्रॉस किया, और पुलवामा क्रॉस करने के बाद करीब 3-4 किलोमीटर ही आगे गए होंगे, और श्रीनगर पहुँचने ही वाले थे। और हमारा स्वागत वहाँ पे बारिश ने किया। पूरे रास्ते पे हमको कहीं पे बारिश नहीं मिली, पर पुलवामा से जैसे ही हम लोग निकले तब उसके बाद उतनी हैवी बारिश हो रही थी कि रात को हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग श्रीनगर नहीं पहुंच पाएंगे। फिर भी कुछ भी कैसे भी करके हम लोग श्रीनगर पहुंचे, और फिर ओयो रूम से हमने एक होटल बुक किया। एक्चुअली पूरे जर्नी पे हमने ओयो रूम से ही होटल बुक किए थे, तो ओयो रूम से हमने होटल बुक किया, और एड्रेस पढ़े बिना हमने होटल एक्चुअली बुक कर लिया था। और वहाँ पे हम लोग रुके पूरी रात, तो कुछ पता नहीं चला, पर सुबह जब हम लोग उठे तब हमको पता चला कि हम लोग पूरी रात लाल चौक के अंदर बिताए थे। तो वैसा कुछ दिक्कत वाला है नहीं लाल चौक का, बट जैसे आउट स्टेट वाले को कुछ भी होता है तो 3-4 नाम ही सुनने मिलते हैं। श्रीनगर में कुछ भी होता है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी होता है, तो उसमें से एक नाम था लाल चौक। और लाल चौक फेमस भी है कुछ उल्टी सीधे काम के लिए। तो हम लोग ने पूरी रात लाल चौक में बिताई थी, हमको पता ही नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से निकल के सोनमर्ग गए, और फिर सोनमर्ग एंजॉय किए दूसरे दिन। और फिर सोनमर्ग रुके एक रात। फिर वहाँ से हम लोग कारगिल गए, कारगिल वॉर मेमोरियल, जोजिला वॉर मेमोरियल में हमने दोनों जगह पे करीब 2-2.5 घंटा निकाला टाइम, और अच्छे से पूरा समझा वहाँ की स्टोरी को। फिर हम लोग कारगिल रुके, और कारगिल से निकलने के बाद हम लोग 30 तारीख को रात में लेह सिटी में पहुँच गए थे। और लेह सिटी में हमको बहुत सारे फ्रेंड्स मिले। फिर रास्ते में जितने भी बाइकर्स थे उसमें से बहुत सारे अच्छे अभी भी फ्रेंड्स अभी भी कांटेक्ट में है वो लोग मेरे, तो नए नए फ्रेंड्स बने। फिर हम लोग लेह पहुंच चुके थे। फिर 1 तारीख को हमने वैसे ही एक्लेमेटाइजेशन में टाइम निकाला, और 2 तारीख को हमारे होटल का जो ऑनर था उसी ने हमको बोल दिया कि आपको अगर परमिट चाहिए घूमने के लिए तो वही बंदा हमको परमिट ला के देगा, और हमारा टाइम बच सकता है तो हम और भी कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने उसको हमारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे। और परमिट के लिए सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही देना होता है। तो हमने वो दोनों चीज़ उनको दे दिए थे हमारी होटल वाले को, और वही बंदा हमारे लिए परमिट भी लेके आ गया था। तो 2 तारीख को हम लोग ने जंस्कार वैली पूरा एक्सप्लोर किया था। हम लोग जंस्कार वैली के लिए गए थे, जहाँ से चादर ट्रैक स्टार्ट होता है, तो हमने वो एक्सप्लोर किया था। फिर
जंस्कार वैली से आने के बाद सेकंड को हम लोग ने सेम मॉनेस्ट्री और ले फोर्ट, शांति स्तूपा, और फिर 3 इडियट का वो जो स्कूल दिखाया गया है ले सिटी वाला, जहाँ पे वो बल्ब वाला होता है, वो जगह हमने देखी। वहाँ पे एक्चुअली कुछ है नहीं, सिर्फ एक रूम बना के रखा हुआ है और वही है 3 इडियट पॉइंट बोला जाता है उसको। और वहाँ पे एक कैफ़े अभी बनाया गया है 3 इडियट कैफ़े नाम का, तो हमने वहाँ पे कुछ नाश्ता किया था। और फिर 3 तारीख को हमारी होटल में ही, 2 तारीख को रात के ही वो लोग आए थे, पर 3 को हम लोग उतना बात नहीं कर पाए थे क्योंकि हम लोग 3 तारीख को घूमने के लिए निकल गए थे। और 3 तारीख को इवनिंग में हमारे होटल में एमपी से एक ग्रुप आया हुआ था, कुछ 12-13 लोग थे वो ग्रुप में, तो उनसे बात हुई और फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई कि हम लोग रात को 2-3 बजे तक बात ही करते रहे। और नींद वैसे भी हमको नहीं आने वाली थी क्योंकि 4 तारीख को जो हर एक बाइकर्स का ड्रीम होता है वो डेस्टिनेशन पे हम लोग जाने वाले थे। 4 तारीख को हम लोग खारदुंगला पास क्रॉस करने वाले थे, तो मॉर्निंग में हम लोग निकले 4 तारीख को खारदुंगला के लिए, और करीब 11 साढ़े 11 के आसपास हम लोग खारदुंगला पास पहुंच गए थे। खारदुंगला पास पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ पे करीब 3-4 घंटे तक वहाँ पे रुके, मस्ती मजाक किए। और हम लोग ने एक्लेमेटाइजेशन के लिए 3 दिन निकाले थे, तो हमको खारदुंगला पास पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि खारदुंगला पास पे एएमएस हीट करता है एंड सर दर्द करता है, ऑक्सीजन लेवल कम है तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। हमको ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि हम लोग ने एक्लेमेटाइजेशन में इनफ टाइम निकाल लिया था, तो हम लोग आराम से 3-4 घंटा वहाँ पे रुके। और खारदुंगला पास पे एक आर्मी का कैफ़े है, वहाँ का हॉट चॉकलेट बहुत फेमस है, और आज भी वैसा हॉट चॉकलेट मैंने कहीं पे नहीं पिया, मुंबई हो, दिल्ली हो या अहमदाबाद, कहीं पे भी वैसा हॉट चॉकलेट नहीं मिलता है। अगर आप लोग जा रहे हो लेह लद्दाख और खारदुंगला पास जाते हो तो आर्मी कैफ़े में एक बार हॉट चॉकलेट ज़रूर पीना। वहाँ की मैगी भी अच्छी होती है, बट वहाँ का सबसे बेस्ट मुझे लगता है हॉट चॉकलेट, तो हमने वो वहाँ पे हॉट चॉकलेट पिया था। फिर हम लोग वहाँ से निकले थे नुब्रा वैली के लिए। नुब्रा वैली हमारे पास तुरतुक तक जाने की परमिट थी, बट थोड़ा टाइम इश्यू था और उस टाइम पे कुछ ज़्यादा तुरतुक का नॉलेज नहीं था हम लोगों को, तो हमने तुरतुक जाने का कैंसिल किया था। तो 5 तारीख को हम लोग ने नुब्रा वैली में डिस्किप मॉनेस्ट्री और हुंडर एक्सप्लोर किया था। और वह सेम डे हम लोग वहाँ नुब्रा वैली से पेंगोंग जाने के लिए निकल गए थे। और 5 तारीख को रात को हम लोग बीच में दुरबुक में रुक गए थे, और फिर दुरबुक से 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे पेंगोंग लेक जाने के लिए। तो 6 तारीख हम लोग पेंगोंग लेक पहुंच गए और नाइट वहां पे रुके थे। और हाँ, अगर आप नुब्रा और पेंगोंग जा रहे हो तो वहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं आता है, तो ट्राई करिएगा कि आपके पास बीएसएनएल का एक पोस्टपेड कार्ड हो, तो आपको वहाँ पे नुब्रा और पेंगोंग में नेटवर्क मिल जाएगा। नुब्रा में और पेंगोंग में बीएसएनएल का भी नेटवर्क उतना अच्छा नहीं चलता है, उस टाइम पे नहीं चलता था। अभी का पता नहीं, अभी शायद जियो भी चालू हो गया है वहाँ पे, मैंने ऐसा सुना है, बट अभी भी श्योर नहीं हूँ उसके लिए। तो हम लोग वहाँ पेंगोंग 6 तारीख रात को रुके और 7 को अर्ली मॉर्निंग पेंगोंग से करीब 5 बजे निकले थे। और पेंगोंग का उस दिन का टेम्परेचर था दिन के टाइम में कुछ 0 डिग्री और रात के टाइम पे कुछ -10 गया था उस दिन पे। तो हम लोग वहाँ से निकले और फिर मॉर्निंग में हमने चांगला पास क्रॉस किया। चांगला पास पे पूरा बर्फ़ था, आर्मी कैफेटेरिया था वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग ने 1 घंटा जैसा टाइम स्पेंड किया था। फिर हम लोग वहाँ से निकले और फिर पूरी राइड का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बोलो या बुरा एक्सपीरियंस बोलो, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। हम लोग 7 तारीख को लंच किया रास्ते में कहीं पे पेट्रोल भरवाने के बाद, और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे मनाली जाने के लिए। हमने प्लान किया था जिस्पा रुके, बट तांगलांग लाके 20 किलोमीटर पहले हमको मुझे एक गाड़ी वाले ने एक्चुअली रोक के बोला कि आगे मौसम बहुत ख़राब है
अगर रुक सकते हो तो वापस ले सिटी में जाके रुक जाओ, आगे जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्नोफॉल होने वाला है, ऐसा है वहाँ, वेदर वैसा हो चुका है और बहुत धुंध है वहाँ पे। तो मैंने मेरे साथ जो फ्रेंड था उसके साथ डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद ऐसा डिसाइड हुआ कि हम लोग आगे ही चलते, क्योंकि ऑलरेडी 50 किलोमीटर तक निकल गए थे, फिर रिटर्न जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो हम लोग ने आगे जाने का डिसाइड किया और आगे गए। तो हम लोगों को तांगलांगला से कुछ 10 किलोमीटर पहले ही स्नोफॉल मिला। तो हमको लगा कि शायद स्नोफॉल थोड़े टाइम में बंद हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे करीब, वहाँ पे एक मंदिर है, वो मंदिर में हम लोग करीब 2 घंटे तक रुके, पर 2 घंटे में स्नोफॉल बंद नहीं हुआ। पर हमारी कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी वहाँ पे। पूरी बाइक, ब्लैक बाइक है मेरे पास, पूरी वाइट हो चुकी थी। और उसके बाद हम लोग डिसाइड किए, ट्रक वाले को पूछा, ट्रक वाले ने बोला कि आगे 10 किलोमीटर बाद कोई स्नोफॉल नहीं हो रहा है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि स्नोफॉल में ये रास्ता कवर करेंगे हम लोग। तो हम लोग वहाँ से निकले और करीब 2 किलोमीटर ही आगे गए थे और वहाँ सामने से दिल्ली से एक कपल आ रहा था। तो मनाली से वो लोग बाइक हायर किए थे और वो लोग ले जा रहे थे। वो लोग मिले मुझे रास्ते में। तो वो, मैंने उनको हाथ करके रोका, पूछा कि कहाँ पे जाना है, और उनको आगे का पूछने लगा कि कहीं पे होम स्टे या कुछ मिले तो वो कपल में जो पीछे जो लड़की बैठी थी, नाम तो अभी याद नहीं है, पर वो मेरी कंडीशन जिस हिसाब से हुई थी वो देख के ही वो डर गए थे और आगे जाने का वो मना करने लगे, उनके साथ जो बंदा था उनको। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पहले अपना कंडीशन देखो, इसलिए उनको टेंशन हो रहा है, वैसा वो बंदे ने हमको बोला। बाद में मैंने खुद को देखा तो मेरा हेलमेट का वाइज़र भी ब्लैक है। तो मैं हाथ से ऐसे खाली वाइज़र के ऊपर से ही वो बर्फ़ हटाया था, स्नो हटा रहा था, तो मेरे को खाली आगे का दिखे उतना ही। तब मैंने हेलमेट देखा तो हेलमेट से लेकर मेरे जूते तक मैं पूरा स्नो से कवर था। और तभी मैंने मेरा बाइक देखा था, तो बाइक के ऊपर करीब 2 इंच की स्नो की पूरी परत जम गई थी, पूरा बाइक वाइट हो चुका था। तो वो कंडीशन थी। तो वो देख के उन्होंने भी हमारे साथ रिटर्न होने का प्लान बनाया कि जहाँ तक हम लोग रिटर्न में जा सके वहाँ पे वो लोग जाएंगे और दूसरे दिन वो लोग ले जाने का ट्राई करेगा, ऐसा हुआ। बट वो टाइम पे हम लोग जो रिटर्न गए, फिर बीच में एक चाय का टपरी मिला हमको, वो एग्जैक्ट एरिया का नाम नहीं पता है, पर वहाँ पे हम लोग रुके तो हमारे हाथ भी सीधे नहीं हो पा रहे थे, उतना पूरा जकड़ गया था हमारा हाथ, ऐसे का ऐसा ही रहता था, सीधा नहीं हो पा रहा था। 5-7 मिनट गर्मी के सामने बैठे रहे, आँख के सामने। बाद में हमारा हाथ सीधा हुआ। तब फिर हमने डिसाइड किया कि उनसे बात की पहले तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप यहाँ पे रुक सकते हो। और 250 रुपये में हमको उन्होंने एक बेड, एक पिलो और एक ब्लैंकेट देंगे, ऐसा बोला 250 रुपये में। तो हमने रात वहाँ पे चाय की टपरी पे ही निकाली और फिर वहाँ से हम लोग मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग निकल गए और फिर थोड़ा आगे आए। फिर मोरे प्लेन्स क्रॉस करने के बाद फिर से हमको बारिश मिला और उस रात हम लोग मनाली तो नहीं पहुँच पाए, बट केलोंग में जाके हमने वो रात काटी। और केलोंग से फिर दूसरे दिन मनाली आए। फिर उसके दूसरे दिन इंडिया न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल भी था, तो सेमीफाइनल भी हमने मनाली में देखा। और फिर मनाली 4 दिन एक्सप्लोर किया। फिर तो मनाली के से निकलने के बाद अहमदाबाद तक से सिर्फ हमको बारिश ही बारिश मिली। और उस टाइम पे हरियाणा और पंजाब में बहुत बारिश हुई थी, तो हरियाणा में तो बाढ़ भी आ गई थी। तो उस दौरान हम लोगों को चंडीगढ़ में और रिटर्न के टाइम पे भी 4 दिन रुकना पड़ा। और मेरे फ्रेंड के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने चंडीगढ़ में, दीपक भाई के साथ। फिर चंडीगढ़ से निकले, अहमदाबाद आए और हम लोग पूरा हमारा जर्नी, कुछ हमने एक्चुअली प्लान था हमारा 22 दिन का, बट बारिश की वजह से और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग हमारा जो हमारा प्लान के हिसाब से जो डिस्टेंस कवर करना था वो कवर नहीं कर पाए। तो हमको 9 दिन ज़्यादा हुआ और हरियाणा में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से हमको 4 दिन रिटर्न के टाइम पे भी चंडीगढ़ रुकना पड़ा। तो उसकी वजह से हम लोग जो ट्रिप हम लोग 10 या 12 तारीख को कंप्लीट करने वाले थे जुलाई की,
वो हम लोग नहीं कर पाए और हम लोग वो ट्रिप हमारी 20 जुलाई को ख़त्म हुई। तो ये था मेरा पूरा लद्दाख का एक्सपीरियंस। और मेरे लिए ये राइड इतना बड़ा ड्रीम क्यों था, उसका रीज़न भी यही था। और बाइक का तो चस्का 2008 के 15 अगस्त के उन लोगों को राइड को देख के ही मेरे को चढ़ गया था कि अब कुछ भी हो मैं एक बार तो बाइक लेके घूमूंगा, यानी एक बार तो ऐसी लॉन्ग ट्रिप करूंगा ही बाइक लेके। पर आप लोगों ने जो लद्दाख सीरीज़ पे भी जो प्यार दिखाया, और मेरे कुछ लद्दाख सीरीज़ के पहले कुछ 100 ही सब्सक्राइबर्स थे, वो डालने के बाद जो आप लोगों ने प्यार दिखाया और जो व्यू मुझे मिले, वॉच टाइम जो मिला मेरे वीडियोस पे, तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को और भी अब ट्रिप प्लान करने चाहिए। तो इस साल मैं भूटान का ट्रिप प्लान कर रहा था, बट ये कोरोना के लॉकडाउन की वजह से भूटान तो नहीं जा पाया। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम कब भूटान चलते हैं। जैसे ये कोरोना ख़त्म होगा या थोड़ा बहुत शांत होगा, उसके बाद हम भूटान का प्लान बनाएंगे और आप लोगों को भी भूटान दिखाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और अगली बार मिलते हैं, नेक्स्ट संडे अब मिलेंगे कोई ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। और ट्राई करूँगा कि एक छोटी सी कहीं पे बाइक राइड कर लूँ मैं, तो मैं आपको वो दिखा पाऊँ जो जगह पे मैं जा रहा हूँ वो। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो होगा एक बाइक राइड का। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। और हो सके तो रूमर्स ना फैलाए कोरोना के बारे में, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी एक मेरे ग्रुप के ही एक बंदे के नाम का रूमर्स चल रहे थे कि उसको कोरोना हुआ है, उसके फादर को कोरोना हुआ है। तो मेरे को भी 2 दिन तक मेरे घर वालों ने बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि मेरे फ्रेंड का नाम था उसमें कि उसको कोरोना हो गया है, तो मेरे को भी घर में रहना पड़ा। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए कि रूमर्स ना फैलाए कोविड को लेके, क्योंकि हर कोई अभी टेंशन में उसकी वजह से, तो ज़्यादा टेंशन ना दे और आप अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो नीचे जो लाइक का बटन है वो ब्लू करके जाइएगा। और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं आज यूट्यूब पे, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो रेड है, उसकी जगह पे ग्रे करके जाइएगा। और साइड में वो बेल का आइकॉन है, उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा, तो मेरे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप कोई वीडियो मिस नहीं करेंगे।